राधे राधे दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि 31 अगस्त को राधा अष्टमी है। तो हम जानते हैं उनकी राधा रानी जी की अष्ट सखियों के बारे में। इनका भी नाम लेना बहुत अत्यंत ही शुभदायक और फलदायक होता है। राधा रानी जी की अष्ट सखियाँ, पहली सखी इनकी ललिता सखी सबसे वरिष्ठ और राधा रानी की मुख्य सखी थी। इनका स्वभाव तेजस्वी था, दृढ़ विचारों वाली थी, हठी भी, लेकिन प्रेम में समर्पित। इनकी भूमिका क्या थी? राधा कृष्ण के मिलन की योजनाकार। जब राधा मांग करती हैं तब कृष्ण को राधा के पास लाने वाली, कभी कभी कृष्ण को डांट भी लगाती हैं। वृंदावन में ललिता कुंड और ललिता वन इन्हीं के नाम पर है। दूसरी सखी का नाम है विशाखा सखी, राधा की सबसे प्रिय और सबसे चतुर सखी। स्वभाव कोमलवाड़ी, अत्यंत बुद्धिमान। इनकी भूमिका क्या थी? राधा कृष्ण के बीच प्रेम पत्रों का आदान प्रदान, सुंदर भावों की रचना, संवाद में निपुण, श्रृंगार रस की रचयिता। विशाखा का जन्म भद्रा नक्षत्र में हुआ था, इस कारण उनका भाव भी चंद्रमा जैसा शीतल है। तीसरी सखी चंपक लेखा सखी, चंचल, हास्य प्रेमी, लेकिन गंभीर, बातों में गंभीर। इनकी भूमिका क्या थी? राधा कृष्ण की गोपनीय योजनाओं की सहायक, कभी कभी कृष्ण से राधा के लिए जलेबी की तरह मीठी शिकायतें करती हैं। रास में संगीत और सज्जा की व्यवस्था में शामिल होती हैं। चौथी सखी चित्रलेखा सखी, चित्रकार, रचनात्मक, सौंदर्य प्रेमी। भूमिका कृष्ण और राधा की छवियों को चित्रित करती हैं, प्रेम की अव्यक्त भावनाओं को रंगों में उतारने वाली। राधा कृष्ण के प्रेम संदेशों को कलात्मक रूप देती हैं। पांचवी सखी इंदुलेखा सखी, गंभीर, शांत और समाधिस्थ स्वभाव की। इनकी भूमिका क्या थी? राधा रानी की अंतरात्मा की आवाज़ को समझने वाली, कृष्ण की उपस्थित मात्र से राधा के हृदय में जो हलचल होती है उसे सबसे पहले पहचानती हैं। ध्यान, योग, प्रेम और नीति की ज्ञाता। इनकी छठी सखी रंग देवी सखी, चंचल, आनंदमयी और हास्य रस की पोषक। इनकी भूमिका रासलीला में आनंद और उल्लास लाने वाले, कभी कभी कृष्ण से शरारती बहस करती हैं। राधा को हंसाने वाली सखी जब वे खिन्न होती हैं। और सातवीं सखी सुदेवी सखी, गुप्तचर, साहसी, एकांत प्रेमी। इनकी भूमिका क्या थी? राधा की सेवा में सदैव तत्पर, राधा और कृष्ण के मिलन की योजना को गुप्त रखती हैं। कोई गोपी या दासी यदि छल करती हैं तो सुदेवी उसे पहचान लेती हैं। आठवीं सखी तुंग विद्या सखी, विदुषी, संगीत, नृत्य, वेद, शास्त्र, काव्य और संगीत में पारंगत। इनकी भूमिका क्या थी? रास में संगीत की ध्वनि की रचना करना, राधा के सौंदर्य का काव्यात्मक वर्णन करना, रास में नृत्य, गायन, वादन, सबकी निर्देशिका। तो राधे राधे दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप सभी को राधा अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं।